सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 26 जो कि है हमारा इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, ब्रॉडली इमेज बेस्ड रेडिएशन थेरेपी IGRT में बी डिफाइन एज अ रेडिएशन थेरेपी प्रोसेस दैट यूजेस इमेज गाइडेंस इन अ वेरियस स्टेज ऑफ इस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, IGRT मतलब इमेज गाइडेड। देखो नाम से अपन को पता लग रहा है कि इमेज गाइडेड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी अपने अलग अलग स्टेजिंग है, जो भी अपने रेडिएशन थेरेपी के अपने अलग अलग स्टेज है, प्रोसेस है, उसके लिए क्या करेगा, इमेज का यूज़ करेगा, है ना, इमेज के गाइडेंस का यूज़ करेगा। अब ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं या स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है पेशेंट के डेटा का एक्विजिशन करना, फिर दूसरा है ट्रीटमेंट प्लानिंग, फिर तीसरा है ट्रीटमेंट का सिम्युलेशन करना, फिर फोर्थ है पेशेंट का सेटअप, फिफ्थ है टारगेट लोकलाइजेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, ये इमेज का इस्तेमाल करता है। In a present context, we will use the term IGRT to signify radiotherapy that uses image-guided procedure for target localization before and during treatment. तो ये क्या करता है, टारगेट लोकलाइजेशन करता है बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। दिस प्रोसीजर यूज इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी मतलब अपन इमेज लेते हैं ना, या अपन MRI से ले सकते हैं, CT से ले सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से ले सकते हैं, मतलब अपना का इमेज लेना जरूरी है। तो ये इमेज से आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट करता है प्रॉब्लम्स को अराइजिंग फ्रॉम इंटर एंड इंट्राफ्रैक्शनल वेरिएशन। ठीक है, तो जो अपना इंटरफ्रैक्शनल वेरिएशन हो रहे हो या इंट्राफ्रैक्शनल वेरिएशंस हो रहे हो इन पेशेंट सेटअप एंड एनाटॉमी। ठीक है, पेशेंट को सेटअप करने में या उसकी एनाटॉमी में जो अपनी इंट्रा इंट्रा और इंट्राफ्रैक्शनल वेरिएशंस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जैसे मान लो शेप अगर इरेग्युलर है ना, शेप में ऐसे मान लो इरेग्युलर है तो उसमें भी काम में आ जाता है। इंक्लूडिंग शेप एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रीटमेंट टारगेट। ठीक है, अगर अपना ट्रीटमेंट टारगेट का शेप और वॉल्यूम है, उसमें भी ऑर्गन एट रिस्क है ना, अपन को अगर मान लो ऑर्गन एट रिस्क पता करना है, एंड द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। ठीक है, इन केसेस के अंदर क्या करता है, ये करेक्ट करता है प्रॉब्लम्स। इन दिस कॉन्टेक्ट वी विल डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ इमेज गाइडेड टेक्नोलॉजी एंड मेथड दैट आर अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट IGRT। अपन इसमें क्या बनेंगे, नंबर गाइडेंस टेक्नोलॉजी और ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जो कि अपन IGRT में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है IGRT इमेज गाइडेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अपने क्या हो रहा है, IGRT की जो इमेज गाइडेंस है उसकी टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है। एज द प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम PTV, जो अपना प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम है, इज मेड इंक्रीजिंगली कंफर्मल सच एज 3 डायमेंशनल रेडियोथेरेपी। तो अपन PTV का यूज़ करते हैं किस में, 3 डायमेंशनल 3D CRT में, है ना, 3 डायमेंशनल कन्फर्मल रेडियोथेरेपी में, और दूसरा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी में जो कि IMRT। ठीक है, इन दो के अंदर अपन क्या करते हैं, PTV का यूज़ करते हैं। द एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट ऑफ PTV लोकलाइजेशन एंड डोसीमेट्रिक कवरेज ड्यूरिंग ईच ट्रीटमेंट इज बिकम इंक्रीजिंगली स्ट्रिगनेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अपनी PTV जो अपना प्लान टारगेट वॉल्यूम है, ठीक है, तो जो अपना प्लान टारगेट वॉल्यूम जिसमें अपना GTV CTV ITV आ जाता है, तो उसके अंदर क्या है, अपना डोसीमेट्रिक कवरेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस रिक्वायरमेंट हैव प्रोपेल्ड एडवांसेस इन द एरिया ऑफ डायनामिक टारगेटिंग ऑफ PTV एंड विजुअलाइजिंग द सराउंडिंग एनाटॉमी बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ये क्या होती है, ये रिक्वायरमेंट में क्या हो रही है, इसकी वजह से एडवांसेस हुआ इन द एरिया ऑफ डायनामिक टारगेटिंग ऑफ PTV। तो अपन का मेन टारगेट क्या है कि जो अपना PTV है वो कम्प्लीटली मतलब एकदम परफेक्ट टारगेट हो, एंड विजुअलाइजिंग द सराउंडिंग एनाटॉमी बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और अपन आसपास की सराउंडिंग एनाटॉमी को विजुअलाइज कर सके ड्यूरिंग एंड before and during treatment. The imaging system has been developed are accessible in a treatment room and mounted directly on the linear escalator. तो ये imaging system क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में, और ये कहाँ माउंटेड होता है, लीनियर एस्केलेटर में। सम ऑफ दिस IGRT इनेबलिंग टेक्नोलॉजी मेथड दे आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहले आता है रेडियोग्राफिक या सबसे पहले मतलब क्या होता है, पोर्टल एंड रेडियोग्राफिक इमेजेस। ये अपन को पता है कि भाई जो अपन रेडियोग्राफिक इमेज है इनका सबसे बेस्ट तरीका है ना, ये सबसे पहले PTV GTV करने का। फिर उसके बाद अब अपन मॉडर्न टाइम में तो मतलब CT स्कैन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी रेडियोग्राफिक इमेजेस है ना, तो इनका भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल करा जाता है। मॉडर्न एस्केलेटर वेरिएंट ट्रू बीम एंड एक लटा। ठीक है, तो ये अपनी दो टाइप की मतलब एस्केलेटर्स है, वेरिएंट ट्रू बीम और एक लटा के। दे आर इक्विप्ड विद 2 काइंड्स ऑफ इमेजिंग सिस्टम। तो इसके अंदर 2 टाइप ऑफ इमेजिंग सिस्टम होता है। पहला होता है KV इमेज एक्सरे इमेजर इन विच अ कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब इज माउंटेड ऑन अ गैंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, विद अपोजिट फ्लैट पैनल इमेज डिटेक्टर, जिसके अंदर कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब होती है जो कि गैंट्री में माउंटेड होती है, और अपोजिट फ्लैट पैनल इमेज डिटेक्टर होता है। मतलब ये मान के चलो यहाँ पर
पेशेंट होता है ना। तो यहाँ पर अपनी एक्सरे बीम होती है, ये अपने पीछे गैंट्री होती है, और यहाँ अपने फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है। ठीक है, ऐसे करके काम करती है। द फ्लैट पैनल इमेज डिटेक्टर in both cases has a matrix of 256 to 256 solid detector composed of amorphous silicon। तो इसके अंदर क्या होता है, 256 क्या होता है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अमॉर्फस सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, या अमॉर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड प्रेजेंट होता है। ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ दिस इमेजिंग डिवाइसेस आर डिस्कस्ड इन चैप्टर 12। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स है वो अपने चैप्टर 12 में डिस्कस हो सकते हैं। ऑल थ्रू द किलो वोल्टेज केवी इमेजेस है बेटर कॉन्ट्रास्ट देन एमवी इमेजेस of the EPID. None of them is sufficiently good quality to visualize soft tissue target in the entirely. Neither of them। ठीक है, तो अपने जो केवी इमेजेस है ये एमवी इमेजेस से ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन क्या होती है इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी, इन मतलब दोनों में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जिससे अपन जो सॉफ्ट टिश्यू टारगेट्स है उनको अपन लोकलाइज कर सके। हाउएवर केवी इमेजेस आर क्वाइट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्लान टारगेट पोजीशन इन रिलेशनशिप द बोनी में लैंडमार्क। तो आपको पता है कि भाई ये जो पोर्टेबल एक्सरे फिल्म्स वगैरह होती है तो इनमें क्या होता है, अपने बोन्स बहुत अच्छी खासी दिखती है। तो ये जो बोनी लैंडमार्क्स है वो अपन इससे पता कर सकते हैं, या रेडियो ओपेक मार्कर से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी प्लान टारगेट पोजीशन है इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। फ्यूशिडियल्स, देखो रेडियो मार्कर को फ्यूशिडियल्स कहते हैं, इम्प्लांटेड इन द टारगेट टिश्यू। तो ये क्या होता है, ये अपने टारगेट टिश्यू में इम्प्लांट होता है। इन एडिशन द केवी इमेजर्स कैन बी यूज इन बोथ रेडियोग्राफिक एंड फ्लोरोस्कोपिक मोड। जो अपन केवी इमेजर है इनको अपन रेडियोग्राफिक और फ्लोरोस्कोपिक मोड दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। टू चेक द पेशेंट सेटअप बिफोर एंड ईच ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट को चेक कर सकते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। एंड ट्रैक द मूवमेंट ऑफ फ्यूशिडियल मार्कर ड्यू टू रेस्पिरेटरी मोशन। और अपन क्या कर सकते हैं, जो फ्यूशिडियल मार्कर्स है उनके मूवमेंट को अपन ट्रैक कर सकते हैं। द एमवी इमेजर कैन प्रोवाइड पोर्टल वेरिफिकेशन बिफोर ईच ट्रीटमेंट एज वन एज ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ टारगेट पोजीशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डिलीवरी। जो अपनी एमवी इमेजर है ये अपना पोर्टल वेरिफिकेशन प्रोवाइड कराता है बिफोर एंड ईच ट्रीटमेंट एज वेल एज ऑनलाइन मॉनिटरिंग। और क्या प्रोवाइड कराता है, जो टारगेट पोजीशन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। फिर है इन रूम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर। फिर क्या आता है अपना इन रूम टोमोग्राफी कंप्यूटेड स्कैनर। इसमें क्या आ रहे थे, केवी इमेजिंग इन अ रेडियोग्राफिक मोड प्रोवाइड टू डायमेंशनल इमेजेस दैट आर मार्केड बाय द स्टैगर्ड एनाटॉमी एंड डू नॉट हैव अ रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपनी रेडियोग्राफिक मोड के अंदर जो अपन केवी इमेज कर रहे थे तो उसमें जो इमेज बन रही थी कैसे बन रहा था, 2 डायमेंशनल बन रहा था। तो इसकी वजह से अपना रेजोल्यूशन नहीं आ पा रहा था, मतलब जो अपना 3D जो रेजोल्यूशन चाहिए था वो अपना नहीं हो पा रहा था। देयरफॉर डू नॉट हैव अ रेजोल्यूशन इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर। एंड इन रूम सिटी स्कैनर मेक इट पॉसिबल बाय द कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सिटी इमेज बिफोर ई ट्रीटमेंट। तो ये क्या है, इन रूम सिटी स्कैनर होता है। तो क्या करता है, हर एक ट्रीटमेंट से पहले जो सिटी इमेजेस है वो प्रोवाइड करवा देता है। एंड इन रूम सिटी स्कैनर इज कन्वेंशनल सिटी स्कैनर ऑन रेल दैट इज हाउस ऑन ईच ट्रीटमेंट रूम एंड शेयर द काउच विद एन एस्केलेटर। तो ये क्या होता है, इन रूम सिटी स्कैनर क्या होता है, कन्वेंशनल सिटी स्कैनर है जो कि अपन ट्रीटमेंट रूम के अंदर करते थे, जो कि एस्केलेटर के साथ काउच शेयर करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अपना एस्केलेटर है ना, ये वाला अपना एस्केलेटर है, और एस्केलेटर के साथ में ये देखो कॉमन काउच है, यहीं से अपन पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे है ना। और ये अपना सिटी स्कैनर होता है। और ये क्या होता है, मतलब ये कॉमन काउच शेयर कर रहा है ना, बस यही बात कर रहे थे। इन ऑर्डर टू अक्वायर अ प्री ट्रीटमेंट सिटी द काउच इज रोटेटेड इनटू अलाइनमेंट विद द सिटी स्कैनर। ठीक है, तो काउच को अपन रोटेट कर देते हैं और सिटी स्कैनर में अलाइन कर देते हैं। दैट सिटी स्कैन रेल्स ऑन देम प्रोवाइड अ एक्सियल डायरेक्शन रिलेटिव टू द पेशेंट। तो क्या होता है, जो सिटी स्कैनर होता है ये क्या होता है, एक्सियल डायरेक्शन में मूव करता है रिलेटेड टू द पेशेंट। आफ्टर एक्वायरिंग द सिटी स्कैन डेटा द रेल इज मूव टू द एक्सियल, अच्छा द काउच इज रोटेटेड बैक टू द अलाइनमेंट विद द एस्केलेटर गैंट्री फॉर ट्रीटमेंट। तो ये क्या होता है, जब अपन ये एक्वायर कर देते सिटी डेटा को तो इसको काउच को वापस रोटेट बैक करता है। तो ये सिटी स्कैन ये एस्केलेटर की गैंट्री में आ जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। थस नाइदर द काउच नॉर द पेशेंट इज मूव रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट आइसोसेंटर इन दिस प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि ना तो काउच ना ही पेशेंट इसमें मूव करता है रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट आइसोसेंटर इन दिस प्रोसेस। द एडवांटेज इन द सिटी रूम इज दैट प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन 3D वॉल्यूमेट्रिक डेटा ऑफ पेशेंट एनाटॉमी एंड ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि इन रूम सिटी स्कैनर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये हाई रेजोल्यूशन की, मतलब एक तो इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होगा, दूसरा जो इसमें
मल्टीपल स्लाइसिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा, 3D वॉल्यूमेट्रिक डेटा जनरेट होगा पेशेंट एनाटॉमी का, जो कि अपने ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेट्स बनाने के बहुत ज़्यादा काम में आता है। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल नॉट ओनली ऑफ द टारगेट लोकलाइजेशन प्रायर टू ट्रीटमेंट बट ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्टिंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है ना कि मतलब अपन टारगेट लोकलाइजेशन करने के लिए है ना प्रायर टू ट्रीटमेंट, बट ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्टिंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अपन को डोज को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के काम में आता है। विच मे बी कंपेयर टू द रेफरेंट ट्रीटमेंट प्लान बिफोर ईच ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसको अपन कंपेयर करते हैं विद द रेफरेंस ट्रीटमेंट प्लान बिफोर ईच ट्रीटमेंट और पीरियोडिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी, और ड्यूरिंग द मतलब रेडियोथेरेपी टाइम पे काम में लेता है। फ्रिक्वेंट कंपेरिजन ऑफ आइसोडोज क्लास इनेबलिंग वन टू मेक सेटअप कोऑर्डिनेट्स एंड मॉडिफाई ट्रीटमेंट पैरामीटर टू मिनिमाइज वेरिएशन बिटवीन द प्लान्ड एंड एक्चुअल ट्रीटमेंट। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि अपन आइसोडोज प्लान्स को भी यूज़ करते हैं ना, जिससे अपन मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्लान पैरामीटर्स को और मिनिमाइज करते हैं वेरिएशन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल ट्रीटमेंट। दिस प्रोसीजर फॉल इनटू कैटेगरी व्हाट वी कॉल एज इमेज गाइडेड अडेप्टिव रेडिएशन थेरेपी। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, इमेज गाइडेड अडेप्टिव रेडिएशन थेरेपी, जिसको अपन बोलते हैं IGART, इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है किलो वोल्टेज बीम सिटी। ठीक है, तो अपना कहाँ आ गए, किलो वोल्टेज बीम सिटी के अंदर आ गए। तो किलो वोल्टेज बीम सिटी क्या बोल रहा था, ऑन बोर्ड केवी इमेजिंग इज कैपेबल फॉर रेडियोग्राफी फ्लोरोस्कोपी एंड कोम्बिन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि अपना जो ऑन बोर्ड केवी इमेजिंग सिस्टम है ये कैपेबल है अपना रेडियोग्राफी के लिए, फ्लोरोस्कोपी के लिए, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए, जिसको बोलते हैं CBCT। इसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब है इसको अपन रेक्टेबल आर्म जो कि 90 डिग्री होता है उसके अंदर ये अपना एक अच्छा तो अपन लीनियर एस्केलेटर ही है, इसको अपन 90 डिग्री पे में लगा देते विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लीनियर एस्केलेटर ऑफ द बीम। द इमेज इज जनरेटेड बाय द फ्लैट पैनल डिटेक्टर माउंटेड अपोजिट टू द एक्सरे ट्यूब। तो ये अपन ने ऊपर बात करी थी ना, ये भी वैसा ही है सेम। इसमें जो एक्सरे जनरेटर होता है देखो, इसके अंदर बहुत एस्केलेटर के इसके अंदर देखो सेम केवी इमेजिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये अपना इसके अंदर क्या होता है, अपना केवी इमेजिंग सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है, पेशेंट के साथ में रोटेट होता है ना, ये अपनी एक्सरे ट्यूब होती है और ये अपना डिटेक्टर होता है। तो ये भी मतलब ये रोटेट होता है और ये साथ में इमेज जनरेट करता है। द किलो वोल्टेज कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी KBCBCT मूव्स अक्वायर planar projection images from multiple direction as gantry is rotated through 180 डिग्री और मोर। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लेनर प्रोजेक्शन इमेजेस फाइंड होती है थ्रू मल्टीपल डिटेक्टर। इसमें जो गैंट्री है ये रोटेट होती है 180 डिग्री या उससे ज़्यादा में। 3 डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिक इमेजेस आर रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस मल्टीपल रेडियोग्राफ वाया कंप्यूटर विच यूज ए फिल्टर बैक प्रोजेक्शन एल्गोरिथम। तो इसमें जो होता है वो 3D वॉल्यूमेट्रिक इमेजेस रिकन्स्ट्रक्टेड होती है मल्टीपल रेडियोग्राफ से, जिसको अपन यूज़ करते हैं फॉर द फिल्टर बैक प्रोजेक्शन एल्गोरिथम्स। ऑर्डिनरी द क्वालिटी ऑफ अनकरेक्टेड रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज वुड सफ़र फ्रॉम पुअर कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें जो अपनी अनकरेक्टेड रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज होती है ये किससे सफ़र करती है, पुअर कंट्रास्ट से, मिस रजिस्ट्रेशन जो अपना रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर अपना आर्टिफैक्ट्स में। to the problem involving gravity induced flex in support arm of the X-ray tube and the detector। तो इसमें क्या होता है, gravity induced flex होता है in the supporting arm of the X-ray tube और दूसरा होता है डिटेक्टर में slight movement of the escalator gantry during rotation and the combined effect। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो सपोर्टिंग आर्म और एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हल्का सा मूवमेंट हो जाता है एस्केलेटर गैंट्री का ड्यूरिंग रोटेशन में। और दूसरा क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से बीम हार्डनिंग हो जाती है और एक्सरे स्कैटर हो जाती है। करेक्शन इज ऑर्डर ऑफ 2 mm आर रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट फॉर द ग्रेविटी इंड्यूस रिफ्लेक्ट। अगर अपन इसको करेक्शन कर देता अप टू 2 mm तो ये ग्रेविटी इंड्यूस फ्लैक्स को कंपनसेट कर सकती है। मतलब ग्रेविटी की वजह से, मतलब मान लो ये घूम रही है तो ये किसी का वेट ज़्यादा है तो हल्का सा मतलब क्या हो रहा है, वेट की वजह से कुछ चेंज हो सकता है। इन द सपोर्ट आर्म गैंट्री बीम हार्डनिंग एंड एक्सरे स्कैटर कॉज इनएक्यूरेसी ऑफ सिटी नंबर। ठीक है, तो अगर मान लो बीम हार्ड है या एक्सरे स्कैटर हो जिसकी वजह से सिटी नंबर में इनएक्यूरेसी आ जाएगी, कॉन्ट्रास्ट में रिडक्शन हो जाएगा एंड क्यूपिंग आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, क्यूपिंग आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं।
क्यूपिंग आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं जो कि एटेन्यूएशन रिकंस्ट्रक्टिव एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ड्यू टू बीम हार्डनिंग की वजह से आ जाते हैं बाय द स्कैटर रेडिएशन। दिस इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय द एल्गोरिथमिक करेक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको अपन एल्गोरिथमिक कनेक्शन से अपन इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। This scatter effect also minimized by using the anti-scatter grid. Also, this result may be increased dose to the patient। उसको इस इफेक्ट को अपन क्या यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द एंटी स्कैटर ग्रिड्स, जिसके अपन रिजल्ट होता है जो क्या करेगा इंक्रीज कर देगा डोज टू द पेशेंट बाय यूजिंग वेरियस करेक्टिव मेजर ऑफ द ऑफसेट ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ फ्लेक्स मोशन। ठीक है, जो अपने फ्लेक्स मोशन की वजह से बीम की हार्डनिंग की वजह से और स्कैटरिंग की वजह से जो अपने इफेक्ट होंगे उसको क्या करते हैं करेक्टिव मेजर्स कर रखे इन ऑर्डर टू अचीव कोन बीम इमेजेस विद अ गुड कॉन्ट्रास्ट एंड सब मिलीमीटर स्पाटियल रेजोल्यूशन। तो इसमें जो इमेजेस बनती है उनकी क्या होती है, तो कोन बीम को गुड कॉन्ट्रास्ट होता है और दूसरा स्पाटियल रेजोल्यूशन प्रेजेंट होता है। टिपिकल रेजोल्यूशन ऑल्सो इम्प्लाइड इन क्लिनिकल इम्प्लीमेंट्स ऑफ KBCBCT इज अबाउट 1 mm वॉक्सल साइज ऑफ द आइसोसेंटर। ठीक है, तो इसमें अपना जो क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन है KBCBCT का, ये क्या होता है 1 mm वॉक्सल साइज होता है एट द आइसोसेंटर बिकॉज ऑफ द लो लेवल के एक्सरेज आर यूज इन KBCBCT। ठीक है, तो इसके अंदर जो लो केवी एक्सरेज है तो वो क्या होती है KBCBCT में यूज़ होती है। जो इमेज शो रीजनेबली गुड सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, उसमें जो इमेज होती है वो कैसा शो होता है सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट विच इज़ हेल्पफुल इन वेरीफाइंग द डिलीनिटी ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम। तो इसी वजह से अपन को क्या ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम जो अपना जो सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से अपन को करने में फ़ायदा होता है। करंटली KBCBCT टेक्नोलॉजी इज ऑफर्ड बाय द बोथ वेरियन एंड एकलता। तो वेरियन और एकलता दोनों KBCBCT वाली फिगर मतलब ये बता रही है ना। फिगर 26.2 शो द पिक्चर ऑफ वेरियन ट्रू बीम एंड एकलता वर्सा HD बोथ इक्विप्ड विद KBCBCT सिस्टम। दोनों ही क्या है KBCBCT सिस्टम से इक्विप्ड होते हैं। फिर आता है अपना मेगा वोल्टेज कोन बीम CT। तो अपना मेगा वोल्टेज कोन बीम CT या इसको बोलते हैं MVCBCT, ये मेड पॉसिबल ड्यू टू ट्रेडिशनल EPID विद द सिलिकॉन फ्लैट पैनल डिटेक्टर। तो ये क्या होता है जिसमें अपन ट्रेडिशनल EPID का इस्तेमाल कर रहे थे है ना, सिलिकॉन फ्लैट पैनल डिटेक्टर के, जिसमें अपन एक्सरे सोर्स को क्या होता था इन दिस केसेस मेगा वोल्टेज थेरेपी बीम इज ऑफ एस्केलेटर। तो उसमें जो एक्सरे सोर्स होता है वो कैसे होता है एस्केलेटर में मेगा वोल्टेज थेरेपी बीम के अंदर प्रेजेंट होता है। द प्लेनर प्रोजेक्शन इमेजेस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन एज द एक्सरे सोर्स एंड डिटेक्टर रोटेट अबाउट इट्स पॉइंट। तो एक्सरे सोर्स और डिटेक्टर मतलब रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर अपनी मल्टीपल एक्सरेज इमेज जनरेट होती है। एज इन KBCBCT 3D वॉल्यूमेट्रिक इमेजेस आर रिकंस्ट्रक्ट बाय द कंप्यूटर यूजिंग द फिल्टर बैक प्रोजेक्शन एल्गोरिथम। तो अपन क्या करते हैं जो 3D वॉल्यूमेट्रिक इमेजेस हैं ये रिकंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर में यूजिंग द फिल्टर बैक प्रोजेक्शन एल्गोरिथम। ऑल थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट आर रिड्यूसेस इन MVCBCT द इमेज आर स्टिल गुड इनफ ऑफ द 3D लोकलाइजेशन ऑफ टारगेट पोजिशन इन रिलेशनशिप टू द बोनी एनाटॉमी। तो इसमें अंदर क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट तो रिड्यूस हो जाता है MVCBCT में, लेकिन ये इमेजेस होती है वो स्टिल बेटर होती है 3D लोकलाइजेशन ऑफ टारगेट पोजीशन रिलेशन टू द बोनी एनाटॉमी। तो जो अपना जो बोनी एनाटॉमी है उसमें क्या मतलब जो बोनी सरफेस लैंडमार्क्स है और फिशुडियल मार्कर्स है उनके अंदर क्या करती है अपने टारगेट लोकलाइजेशन में मदद कर देती है इफ़ इम्प्लांटेड इन द ट्यूमर। अगर मान लो ट्यूमर उसके आसपास में ही है तो द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ MVCBCT ओवर KBCT इज एज फॉलोज। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है there is a less susceptibility of image artifact due to motion metallic objects such as implant। तो इसके अंदर क्या होता है जो इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्या होती है लेस सस्पेक्टिबिलिटी होती है, मतलब लेस प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। जैसा जो अब मान लो किसी के हिप इम्प्लांट है, डेंटल की फिलिंग है या सर्जिकल कैप्स है, तो इसके अंदर क्या होता है लेस सस्पेक्टिबिलिटी आ जाती है, मतलब इमेज में आर्टिफैक्ट्स बहुत कम होंगे। देयर इज़ अ नो नीड फॉर एक्सट्रापोलेशन एटेन्यूएशन कोफिशिएंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक AV बीम टू द थेरेप्यूटिक बीम। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि अपन जो एक्सट्रापोलेशन एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है जो कि अपना डायग्नोस्टिक बीम टू द थेरेप्यूटिक बीम्स में आ रहे हैं तो इसमें अपन को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिटी नंबर्स इन MVCT डायरेक्टली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो सिटी नंबर होता है MVCBCT में वो क्या होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
The known dose distribution characteristics of therapeutic beam allow more accurate calculation of imaging dose of the MBCBCT acquisition process. इसमें क्या बोल रहा है कि अपना जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द थेरेप्यूटिक बीम, ठीक है, जो अपनी जो बीम की डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अलाउ करती है मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ इमेजिंग डोज इन MVCBCT एक्विजिशन प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अलाउ करती है मोर कैलकुलेशन की अपनी जो इमेजिंग डोज की थी इन द MVCBCT एक्विजिशन प्रोसेस। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MVCBCT डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन ऑफ लीनियर एस्केलेटर दैट इज़ ऑलरेडी इक्विप्ड विथ EPID। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अपना MVCBCT है उसको ज़रूरत नहीं है एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन ऑफ लीनियर एस्केलेटर करने की, है ना, जो कि ऑलरेडी इक्विप होता है EPID से। ठीक है। For the above advantage, however, should not overshadow the following distinct advantage of KVCBCT over MBCT। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ऊपर वाले एडवांटेज है वो क्या कर सकते हैं, मतलब ये ओवरशैडो नहीं कर सकते फॉलोइंग द डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ KVCBCT ओवर MBCBCT में। सबसे पहले क्या होता है, KVCBCT का बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है और दूसरा स्पाशियल रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है। दूसरा क्या होता है, इसका सॉफ्ट टिश्यू विजिबिलिटी लोअर डोज पे भी बहुत बेटर होती है कंपेयर टू CBCT KVCBCT इमेज विद द रेफरेंस ट्रीटमेंट प्लान फॉर पेशेंट सेटअप वेरिएबल। ठीक है, तो अपन जो रेफरेंस ट्रीटमेंट प्लान इमेजेस है वो जो अपन है वो KVCBCT इमेजेस को लेते हैं, ना कि MVCBCT इमेजेस को, फॉर पेशेंट सेटअप, है ना, पेशेंट को सेटअप करने के लिए, वेरिफिकेशन या करेक्शन के लिए। Combined with radiography, fluoroscope and CBCT capability from the same source and detector, which provides a great flexibility implementing the goals of IGRT। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन है रेडियोग्राफी का, फ्लोरोस्कोपी का, CBCT का कैपेबिलिटी फ्रॉम द सेम सोर्स एंड डिटेक्टर। अगर अपना सेम सोर्स या डिटेक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इन इम्प्लीमेंटिंग द गोल ऑफ IGRT की वजह से। हेलिकल टोमोग्राफी, हेलिकल टोमोथेरेपी ये है कि हेलिकल टोमोथेरेपी इज एन IMRT डिलीवरी टेक्निक द कम्बाइंड फीचर ऑफ अ लीनियर एस्केलेटर एंड अ हेलिकल CT स्कैनर। तो हेलिकल टोमोथेरेपी में क्या होता है, ये एक IMRT डिलीवरी टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, लीनियर एस्केलेटर और हेलिकल CT स्कैनर की दोनों की टेक्निक्स को अगर अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, This linear escalator 6 mega voltage electron beam is mounted on a city like entry and rotates through the full circle। तो इसमें जो लीनियर एस्केलेटर है तो जो कि 6 मेगा वोल्ट एक्सरे बीम का है जिसको अपन सिटी लाइक एंट्री के अंदर माउंटेड कर देते हैं, जो कि क्या रोटेट करता है, फुल सर्कल के हिसाब से रोटेट करता है। सिमुलेशन विद द गैंट्री रोटेशन एंड ट्रीटमेंट काउच इज ट्रांसलेटेड स्लोली ड्यूरिंग द डफनट अपेचर। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट काउच है वो ट्रांसलेट हो जाती है स्लोली में एंड क्रिएटिंग अ हेलिकल मोशन होता है। मतलब इसमें जो मान लो ये अपना CT स्कैनर है ना, तो ये क्या करता है, मतलब ऐसे मूव करता है। तो ऐसे मूव करने से पहले इमेज ऐसे बनी, फिर इसमें ऐसे बनती है, फिर इसमें ऐसे बनती है, तो ये क्या होता है कि हेलिकल मोशन बन जाता है। द कंप्यूटर कंट्रोल multi-leaf collimator MLC a long narrow slit with multiple slit provide the required intensity modulation of the beam। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन आ जाता है, बीम मतलब मॉड्यूलेट करती है। द प्रॉब्लम इंटरस्लाइस मैच लाइन्स मिनिमाइज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस हेलिकल मोशन ऑफ द बीम अराउंड द longitudinal axis of the patient। The concept of helical tomotherapy was originated by the Mackey and further developed by the University of Wisconsin। The commercial tomotherapy unit HIART is manufactured by the Tomotherapy Inc. Medicine WI। It can deliver IMRT as well as generate CT images from the same mega voltage X-ray beam and it's used for therapy। तो इसके अंदर जो IMRT होती है as well as it generate the CT images जो कि अपन मेगा वोल्टेज X-ray beam में यूज़ करते हैं which is used in therapy। That makes the helical tomotherapy a unique device capable for delivering both IMRT and IGRT in the same treatment geometry। तो इसमें helical tomotherapy ये क्या करता है, यूनिक डिवाइस होता है which is capable for delivering both IMRT and IGRT in the same treatment geometry।
हेलिकल टोमोथेरेपी इज एनालॉगस टू कन्वेंशनल हेलिकल सिटी स्कैनिंग। अपनी हेलिकल टोमोथेरेपी की एनालॉगस होती है टू द कन्वेंशनल हेलिकल सिटी स्कैनिंग वेयर द गैंट्री एंड काउच आर इन मोशन साइमल्टेनियस। इसमें गैंट्री और काउच क्या होता है, इन मोशन होता है साइमल्टेनियसली। द HIART सिटी डिटेक्टर इज आर्क शेप डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ 738 चैनल इन आयन चैम्बर। तो इसमें जो HIART सिटी डिटेक्टर होता है ये अपने आर्क शेप डिटेक्टर होता है जो कि 738 चैनल इन आयन चैम्बर होता है। The source to detector distance is 145 सेंटीमीटर टू सोर्स टू एक्सिस डिस्टेंस इज 85 सेंटीमीटर। तो उसमें जो सोर्स टू detector डिस्टेंस है जो कि अपनी 145 होती है एंड सोर्स से एक्सिस डिस्टेंस होती है 85। द फील्ड ऑफ व्यू डिफाइंड बाय द width of a multi-leaf collimator 40 diameter as 40 centimeters projected from isocenter because tomotherapy images are reconstructed from the same mega voltage beam that is used in एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसमें टोमोथेरेपी इमेजेस होते हैं उनको अपन सेम मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम की तरह है ना यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्चुअल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड MVCT images. Max have reported the MVCT perform characteristics for HIRT second tomotherapy image. The findings show that compared to the diagnostic CT image, noise level in MVCT images are high and low contrast resolution is poor. However, in spite of the poor image quality, these relatively slow dose MVCT images typically can provide sufficiently contrast verifying the patient treatment position at the time of treatment। तो ये क्या कर सकती है, सिर्फ वैसे तो इनका कॉन्ट्रास्ट लो होता है लेकिन ये पेशेंट के पोजीशन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ये सही कर दे, मतलब ये पता करने के काम में आती है। इन एडिशन दिस इमेजेस लेस सस्पेक्टेबल टू द इमेज आर्टिफाइड बिकॉज ऑफ द कॉज बाय द हाई एटॉमिक नंबर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो अपना सर्जिकल क्लिप है, इम्प्लांट या डेंटल फिलिंग्स की वजह से अगर अपना कोई इमेज में आर्टिफैक्ट हो रहा है तो उसको लेस सस्पेक्टेबल होगी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट ऑफ द कॉम्प्टर इंटरेक्शन मेगा वोल्टेज रिम ऑफ द एक्सरे एनर्जीज। द MVCT वैल्यूज आर लीनियर इन रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दैट ऑफ इमेज मटीरियल। तो क्या होता है, तो इसमें MVCT वैल्यूज होती है वो क्या होती है, रेस्पेक्ट होती है ना, विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इमेजिंग मटीरियल। देयरन हैव शो द MVCT numbers are relative for the accuracy calculation dose distribution for MVCT images. In addition, the daily setup of manual and automatically registered of the treatment planning images in order to make adjustment if needed if the original treatment plan। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है अपना अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को अपन चैप्टर 12 में भी डिस्कस कर चुके हैं है ना। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें तो अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव नॉन रेडियो एक्टिव रियल टाइम, मतलब ये क्या होता है, मतलब अपन इसको बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते, रेडियो नॉन रेडियोग्राफिक होता है, मतलब इसमें अपन रेडिएशन का यूज़ नहीं करते। ये क्या है, रियल टाइम इमेजिंग टेक्निक है, मतलब ये हैंड टू हैंड इमेजिंग कर रहा होता है। इसमें ये नहीं कि भाई बाद में इमेजिंग करेगा ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर एंड ट्यूमर्स प्राइमरली द एब्डोमेन पेल्विस एंड ब्रेस्ट। तो ये एब्डोमेन पेल्विस और ब्रेस्ट के सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स को बताता है। इन IGRT ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हैव बीन वाइडली यूज्ड टू लोकलाइज प्रोस्टेट। तो इसमें जो IGRT टेक्निक में ट्रांस एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड है उसको अपन यूज़ करते हैं फॉर लोकलाइजिंग प्रोस्टेट। वन सच सिस्टम इज द बेस्ट नोमोस बी मोड एक्विजिशन एंड टारगेटिंग बेड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अपना बी मोड एक्विजिशन और टारगेटिंग सिस्टम आ जाता है, बेड सिस्टम आ जाते हैं। तो बेड के प्रोवाइड कराते हैं रैपिड मीन्स फॉर लोकलाइजिंग टैप में बिफोर एंड ईच ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग द करेक्शन फॉर इंटरफ्रेक्शन वेरिएशन ऑफ द प्रोस्टेट पोजीशन। तो ये क्या करता है, रैपिड मीन्स होता है लोकलाइजिंग प्रोस्टेट करने का बिफोर हर एक ट्रीटमेंट से पहले, और ये क्या करता है इंटरफ्रेक्शन वेरिएशन प्रोस्टेट की पोजीशन में जो इंटरफ्रैक्शन में वेरिएशन होता है उनको करेक्ट करता है। क्लिनिकल इशू डेली यूजेस ऑफ दिस सिस्टम डिक्रीज इन द literature. The basic problem is with the ultrasound guided procedure is the localizing prostate is poor image quality। ठीक है, तो इसमें प्रोस्टेट में क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई इसकी इमेज क्वालिटी बहुत पुअर होती है। However, for most ऑब्जर्वर द अल्ट्रासाउंड images have the unfamiliar appearance and are often difficult to interpret। तो इसका क्या होता है, तो अनफेमिलियर अपीयरेंस होता है और दूसरा क्या होता है, ये डिफिकल्ट होता है फॉर द इंटरप्रेट बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटर एंड इंट्रा यूजर वेरिएशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। लार्ज प्लानिंग मार्जिन हैव बीन रिकमेंड। तो इसकी वजह से जो प्लानिंग मार्जिन्स होती है वो ज़्यादा रिकमेंड करी जाती है। अनदर प्रॉब्लम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज द प्रोस्टेट इज द एनाटॉमिक डिस्टॉर्शन कॉज बाय द ट्रांसड्यूसर प्रेशर ऑन द एब्डोमेन। तो अगर मान लो ट्रांसड्यूसर का प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी वजह से प्रोस्टेट में एनाटॉमिक डिस्टॉर्शन आ सकता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, अगर ज़्यादा प्रेशर लगा है तो प्रोस्टेट जो है वो 10 mm से भी ज़्यादा का शिफ्ट हो सकता है। ऑर्डिनरी अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन जनरेट 2D इमेजेस। अल्ट्रासाउंड स्कैन क्या कर सकते हैं, 2D इमेज जनरेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजुअलाइज 3D एनाटॉमी
इज़ डिफ़िकल्ट एंड इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर। तो ये क्या होता है, जो 3D इंटरप्रिटेशंस होता है वो विजुअलाइज नहीं कर पाता है ना, और ये क्या होता है, ये हाईली डिपेंडेंट होता है फॉर द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर। 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को डेवलप करा जाता है टू ओवेडिंग दिस लिमिटेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड को अपन मतलब विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, वन सच टिपी सिस्टम है टिपिकली ऑप्टेड 3D अल्ट्रासाउंड टारगेट लोकलाइजिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अपन जो 3D अल्ट्रासाउंड टारगेट लोकलाइजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, सोन अरे मैन्युफैक्चर बाय द वेरियन मेडिकल सिस्टम, जो कि अपना वेरियन मेडिकल सिस्टम के द्वारा बनाया गया। इन दिस सिस्टम 3D अल्ट्रासाउंड डेटा सेट आर जनरेटेड बाय द ऑप्टिकल ट्रैकिंग ऑफ द फ्री हैंड 2D अल्ट्रासाउंड इमेजेस। जो 3D अल्ट्रासाउंड डेटा है वो उसको जनरेट करा जाता है थ्रू फ्री हैंड 2D अल्ट्रासाउंड इमेजेस को। द ऑपरेटर मैनिपुलेट द अल्ट्रासाउंड प्रोब ओवर द एनाटॉमिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द 2D इमेजेस। तो उसमें जो ऑपरेटर है वो मैनिपुलेट करता है अल्ट्रासाउंड प्रोब को ओवर द एनाटॉमिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट टू, और ऑब्टेन करता है 2D इमेजेस को, विच आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द कंप्यूटर थ्रू अ वीडियो लिंक, जो कि वीडियो लिंक के थ्रू कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। द पोजिशन एंड एग्लूटेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोब इज ट्रैक बाय द अरे ऑफ फोर्थ इंफ्रा लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, जो IR LED होता है उसके अल्ट्रासाउंड प्रोब क्या होता है, ट्रैक हो जाता है ना। by coupling the ultrasound position defined by the IR LED with the images required 3D अल्ट्रासाउंड इमेज वॉल्यूम इज रिकन्स्ट्रक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, 3D अल्ट्रासाउंड इमेजेस को अपन रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। A 3D अल्ट्रासाउंड सिस्टम इज डेफिनेटली इम्प्रूविंग ओवर 2D अल्ट्रासाउंड सिस्टम। तो 3D अल्ट्रासाउंड को अपन इम्प्रूवमेंट करा गया है whether 2D अल्ट्रासाउंड। However, basic limitation of the ultrasound imaging, naming the image quality and anatomic distribution caused by the transducer प्रेशर रिमेन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अपनी इमेज क्वालिटी या एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि ट्रांसड्यूसर की वजह से या ट्रांसड्यूसर के प्रेशर की वजह से आ रहा है, वो अपना क्या होता है, मतलब रिमेन ही रहता है। इन एडिशन द इम्पेरेटिव ऑफ द केयरफुल कमीशन एंड द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर ऑफ फॉलोड इन द क्लिनिकल यूज़ ऑफ दिस सिस्टम। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपना इम्पेरेटिव और केयरफुल कमीशन है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर को, उसको अपन यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो कहाँ थे हम, अच्छा हम आ गए थे मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मोशन पे। तो रेस्पिरेटरी मोशन क्या होता है, इट अफेक्ट ऑल द ट्यूमर साइट इन थोरैक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस। जो रेस्पिरेटरी मोशन है ये क्या करेगा, जो भी थोरैक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस है, जब से मान लो अपन सांस लेंगे तो अपने जो बॉडी ऑर्गन्स है वो मूवमेंट करेंगे। तो इसकी वजह से अपने क्या है, जो मेजर अफेक्ट किस पे पड़ेगा, थोरैक्स एब्डोमेन या पेल्विस पर। ठीक है, ये Tumor in the lung, liver, pancreas, esophagus, breast, kidney, prostate and other neighboring site are known to move due to respiration। जो ट्यूमर अपने होंगे लंग्स में होंगे, जो अपने लिवर में होंगे, पेनक्रियाज में होंगे, ईसोफेगस में होंगे ना, ब्रेस्ट, किडनी, प्रोस्टेट, तो क्या होंगे, ये मूव होंगे ड्यू टू रेस्पिरेशन। और जो ट्यूमर डिस्प्लेसमेंट वेरी डिपेंड ऑन द साइट एंड ऑर्गन लोकेशन। तो क्या हुआ, ट्यूमर जो डिस्प्लेसमेंट है वेरी करता है, वही साइट पे क्या है, ऑर्गन की लोकेशन क्या है। मोस्ट प्रिवेलेंट मोस्ट प्रोमिनेंट क्या होता है, लंग कैंसर होता है। स्टडी हैव शोन दैट द ट्यूमर लंग ट्यूमर कैन मूव सेवरल सेंटीमीटर बाय एनी डायरेक्शन ड्यूरिंग इरेडिएशन। तो ये क्या बता रहा है कि जो लंग ट्यूमर है ये क्या होता है, काफ़ी सेंटीमीटर तक भी मतलब मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग इरेडिएशन। हाउएवर लंग ट्यूमर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्यूमर साइज, ट्यूमर लोकेशन एंड पल्मोनरी फंक्शनिंग। इन जो लंग ट्यूमर है वो इंडिपेंडेंट होता है ट्यूमर के साइज़ के ऊपर, ट्यूमर की लोकेशन के ऊपर या पल्मोनरी फंक्शन के ऊपर। These and other observation reports in the literature suggest that tumor motion in lungs or other site cannot be predicted without any degree of accuracy। तो ये क्या बोल रहा है, जो ट्यूमर मोशन है लंग्स में या अदर साइट में इसको अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देयरफॉर इट शुड बी असेस इंडिविजुअली। तो इसको अपन इंडिविजुअली असेस करना पड़ता है। इट मीन्स द रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग एंड गेटिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द टारगेट मोशन इन रेडियोथेरेपी। क्या बोल रहा है, जो रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग है या फिर अपना गेटिंग प्रोसेस को रिक्वायर्ड चाहिए होता है फॉर मैनेजिंग द टारगेट मोशन इन रेडियोथेरेपी। मैनेजमेंट इशू इन रेस्पिरेटरी मोशन इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिस्कस इन लेंथ बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन। ये क्या बोल रहा है, जो मैनेजमेंट इशू है इन रेस्पिरेटरी मोशन या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, इसको अपन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन टास्क ग्रुप है उन्होंने रिकमेंड कर रखा है। तो क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक इफ शुड बी कंसिडर इफ द रेंज ऑफ मोशन इज ग्रेटर देन 5 mm इन एनी डायरेक्शन। ये क्या बोल रहा है, जो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक है इसको कंसिडर करना जरूरी है अगर जो अपना रेंज है मोशन का वो कितना है, ग्रेटर देन है 5 mm इन एनी डायरेक्शन।
दूसरा है सिग्निफिकेंट नॉर्मल टिश्यू स्पेयरिंग कैन बी गेन थ्रू द यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक। दूसरा क्या है, जो अपना नॉर्मल टिश्यू स्पेयरिंग है इसको अपन गेन कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें अपन रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक का अपन इस्तेमाल करके नॉर्मल टिश्यू स्पेयरिंग को गेन कर सकते हैं। इफ़ द मेथड ऑफ मोशन मेजरमेंट इज़ अवेलेबल, अगर मान लो अपना मोशन मेजरमेंट अगर अपना अवेलेबल है, असेसमेंट ऑफ द ट्यूमर मोबिलिटी इन 3 डायमेंशनल असेसमेंट फॉर द ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डिलीवरी। ये क्या बोल रहा है कि अगर अपना मोशन अगर अपना अवेलेबल है तो अपन को क्या ट्यूमर की मोबिलिटी को 3 डायमेंशन में मेजर करना मतलब असेस करना मतलब एसेंशियल है फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ रेडिएशन थेरेपी इन लंग कैंसर। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट लेस देन 5 mm इन एनी डायरेक्शन, अगर अपना क्या बोल रहा है जो अपना मैग्नीट्यूड है मोशन का सिर्फ वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ यूजिंग द रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट इज़ अनवारंटेड। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है अगर अपना मतलब लेस देन 5 mm है किसी भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। द पेशेंट स्पेसिफिक ट्यूमर मेजरमेंट इज मेड, अगर मान लो पेशेंट स्पेसिफिक ट्यूमर है उसमें मोशन मेजरमेंट कराया जाता है, द इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज इन डिजाइनिंग द पीटीबी मार्जिन इन द ट्रीटमेंट प्लानिंग। ठीक है, उसमें जो पीटीबी मार्जिन है उसके अंदर अपन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट डिवाइस द एंटायर रेंज ऑफ मोशन शुड बी कंसिडर इन एस्टेब्लिशिंग द पीटीबी मार्जिन। तो उसमें क्या है, अगर मान लो अपना एब्सेंस है ऑफ रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट डिवाइस तो एंटायर रेंज ऑफ मोशन शुड बी कंसिडर करा जाता है फॉर एस्टेब्लिशिंग द पीटीवी मार्जिन। बिफोर डिसाइडिंग द रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट असेसमेंट शुड बी मेड इफ इंडिविजुअल पेशेंट इज टॉलरेट इन द रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, तो अगर मान लो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर पेशेंट टॉलरेट कर पाए तो इतना ही मैनेज मतलब असेसमेंट करना जरूरी है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी मोशन प्रॉब्लम इट इज़ एसेंशियल दैट रेलिवेंट पर्सनल रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फिजिसिस्ट डोजिमेट्री या थेरेपिस्ट विल बी वेल ट्रेन इन अ प्रोसीजर एंड अवेलेबल इन पार्टिसिपेशन असिस्टमेंट एंड कंसल्टेशन एज नीडेड। ठीक है, अगर मान लो कि भाई प्रोसीजर के टाइम पे ये सबका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, डोजिमेट्री थेरेपिस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फिजिसिस्ट का, ताकि वो पार्टिसिपेशन असिस्टेंट एंड कंसल्टेंट कर सके। क्वालिटी एश्योरेंस ए क्रूशियल रोल इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी में क्वालिटी एश्योरेंस का क्रूशियल रोल है। इंस्टीट्यूट को डेवलप करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स जो कि रिकमेंड करता है AAPM टास्क ग्रुप फॉर द रेडिएशन इक्विपमेंट एंड टास्क स्पेशली फॉर द टेक्निक यूज इन मैनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी मोशन। इंट्राफ्रैक्शन मोशन एंड मैनेजमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ image guided radiation therapy. The basic principles, some of the method has been developed from real-time tumor tracking and respiratory management are as discussed below. Is indeed a involving field and in respect to some of the methodological will be modified, refined, discarded. ठीक है, तो इसमें अपने कुछ रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग के लिए अपना है ना कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बना रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अपना 4 डायमेंशनल कंप्यूटेड रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है 4 डायमेंशनल कंप्यूटेड टोमोथेरेपी। तो जो अपना 4 डायमेंशनल कंप्यूटेड थेरेपी है ये प्रोसेस है जिसमें अपन CT स्कैन को अक्वायर कर सकते हैं सिंक्रोनसली विद द पेशेंट रेस्पिरेटरी फेस। ठीक है, तो इसमें क्या है जो अपन CT स्कैन उसको अक्वायर कर सकते हैं। द 4D इमेजेस द फोर्थ डायमेंशन बीइंग टाइम आर रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्कैन्स अक्वायर्ड एट रेस्पिरेटरी फेज ऑफ ब्रीथिंग साइकिल। इसमें जो 4D इमेजेस है जिसमें फोर्थ जो डायमेंशन है बीइंग टाइम इसको अपन रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्कैन acquired in the respiratory phase of breathing cycle. Respiratory signals are acquired during CT scanning using surrogate signals such as motion of abdominal surface. तो इसमें जो क्या है respiration signals इनको अपन acquire कर सकते हैं during the CT scanning using surrogating signals and the motion of abdominal surface. कहाँ थे हम? हाँ, हम आ गए थे इंटरनल एनाटॉमी और वॉल्यूम ऑफ द एयर इज मेजर्ड बाय द स्पिरोमेट्री ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन साइकिल। तो क्या बोल रहा है इंटरनल एनाटॉमी हो या वॉल्यूम ऑफ एयर हो इसको अपन मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पायरोमेट्री ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन साइकिल। Typically the breathing cycle is divided into 10 respiratory phase and multiple CT volumes are taken at each phase. इसके अंदर क्या बोल रहा है ब्रीथिंग साइकिल को अपन डिवाइड करते हैं into the 10 respiratory phase और मल्टीपल CT वॉल्यूम्स को अपन टेक करते हैं हर एक फेज़ में। द 4D CT डेटा में इन्वॉल्व एज मैनी ऑफ 1500 CT स्लाइसेस। तो इसके अंदर क्या है अपना 1500 CT स्लाइसेस को अपन 4D CT डेटा में इन्वॉल्व कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ 4D CT methodology are described in the literature 26 to 29.
Most commonly used method for acquiring 4D city images is to use a reference signal from up and down slow motion of the surface where the motion should be correlated with the target motion. Most commonly used method क्या for acquiring 4D city images, इसमें अपन reference signal लेते हैं for up and down motion of surface where the motion could be correlated with the target motion, जिसमें जो motion है ये target motion से related होता है. One such example of the system is variant real time पोजीशन मैनेजमेंट गेटिंग सिस्टम. इसके अंदर क्या आता है, कुछ सिस्टम के अंदर वेरिएंट रियल टाइम पोजीशन मैनेजमेंट गेटिंग सिस्टम आ जाता है. It is a computer control video based system in which a box of infrared reflected is positioned on the surface. Motion of the box is tracked with the IR कैमरा. इसके अंदर कंप्यूटर का कंट्रोल वीडियो सिस्टम होता है. इसके अंदर बॉक्स होता है, इंफ्रारेड रिफ्लेक्टर्स होता है जिसको पेशेंट की सरफेस पर डालता है और बॉक्स ट्रैक कर लेता है. आरपीएफ सिस्टम को इंटरफेस करते हैं विद द सिटी ऑफ पोजिट्रॉन लिमिटेड टोमोग्राफी और ऑब्टेन करते हैं 4D सिटी इमेजिंग. दिस इमेजिंग आर यूज्ड टू डिजाइन द इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान वेयर द रेडिएशन इज एडमिनिस्टर्ड द ऑप्टिमम मूवमेंट्स ऑफ ब्रीथिंग साइकिल. ठीक है, तो ऑप्टिमम मूवमेंट्स ऑफ ब्रीथिंग साइकिल के साथ अपन रेडिएशन को एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं. There are two modes of 4D city data acquisition: prospectus gating and retrospective gating. In prospective gating, the images are collected in the one phase of respiratory cycle. At the end of each inspiration and expiration, in the retrospective gating, the scan data for each axial side are required in all phases of the respiration. Correlation with the registration of city images with the respiratory phase is conducted after the data has been acquired. In gated radiotherapy, the computer synchronizes the beam with the respiratory cycle and switches the beam on only in the selected time of respiration. इसके अंदर क्या होता है, जो अपना कंप्यूटर होता है सिंक्रोनाइज कर लेता है द बीम और इसको स्विच कर लेता है बीम के ओनली द सिलेक्टेड टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. द गेटेड थ्रेशोल्ड्स आर सेट व्हेन द टारगेटेड डिजायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. द गेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ए बीम ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम गेटिंग थ्रेशोल्ड. फिर आता है अपना रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग इज टू डिटेक्ट द रेस्पिरेटरी मोशन एंड डायनामिक ट्रीपोजिशन एंड रेडिएशन बीम in order to follow the tumor changing position. Because of the difficulty detecting the tumor itself, the surrogate marker, external fiducial और external marker और internal fiducial implant directly on the tumor. ठीक है, तो इसके लिए अपन फिशोडियल मार्कर्स को अपन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देता है. The time delay between detection of motion corrosive action should be short. Fluoroscopy based tracking system. Most commonly available tracking system are fluoroscopy to detect the metal fiducial implant in the tumor. ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी इनकी यूज़ करते हैं ताकि मेटल इम्प्लांट अपन को पता कर सके. फिशोडियल कंटिन्यूसली इमेज ड्यूरिंग द रेडिएशन एंड ट्रीटमेंट बीम आर टर्न ऑन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द डिटेक्टेड इमेजेस फिशोडियल और विद इन द आउटसाइड द प्रीडिफाइंड गेटेड विंडो. ठीक है, तो अगर मान लो अपना फिशोडियल आउटसाइड द ग्रेटेड विंडो है तो अपन इसको ऑफ हो जाएगा और वैसे तो ऑन हो जाएगा. ठीक है, माउंटेड ऑन एस्केलेटर गेंट्री वाइल दे आर इंस्टॉल्ड इन अ रूम. सबसे पहले क्या है, होकाइडो यूनिवर्सिटी फ्लोरोस्कोपी सिस्टम ड्यूअल वो फ्लोरोस्कोपी है फॉर ट्यूमर टेकिंग हैज बीन डेवलप बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ होकाइडो. इमेजिंग सिस्टम के बाद दो एक्सरे ट्यूब होती है जो कि सर्कुलर ट्यूब के अंदर रोटेट होती है, विच इज एम्बेडेड इन द फ्लोर. द अपोजिट एक्सरे डिटेक्टर फॉर ईच ट्यूब रोटेट सिंक्रोनसली एंड ट्रैक माउंटेड ऑन द सीलिंग. ड्यूरिंग irradiation, the two imaging system continuously track radiopaque fiducial markers in a tumor. The image data for the two fluoroscopic views are combined to reconstruct trajectory of the tumor motion in 3 dimension. नेक्स्ट है एक ट्रैक नोवल बॉडी सिस्टम. कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम है जिसको ब्रेन लैब ने करा था. IGRT कैपेबिलिटी इसमें काम आती है फॉर डिलीवरिंग स्टीरियोटैटिक सर्जरी और स्टीरियोटैटिक रेडियोथेरेपी. दो रियल टाइम इमेजिंग सिस्टम होता है. इसके अंदर अपन ऑप्टिकल और फ्लोरोस्कोपी बेस इमेजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. ऑप्टिकल सिस्टम में IR रिफ्लेक्टिव मार्कर्स होते हैं जिनको अपन मार्किंग स्पॉट ऑफ पेशेंट सरफेस इन मोबिलाइजेशन डिवाइसेस में लगाए जाते हैं. 2 IR कैमराज होते हैं जिनको अपन सीलिंग में होता है जो कि पोजीशन होता है IR मार्कर्स की डिटेक्ट करते हैं. बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ मार्कर द कंपैरिजन ऑफ द स्टोर्ड रेफरेंस इंफॉर्मेशन द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली स्टेयर द ट्रीटमेंट काउंट टू मेक द प्लान ट्रीटमेंट आइसोसेंटर विद द लिनैक आइसोसेंटर. द एडिशनल विजुअल फीडबैक ऑफ द पेशेंट पोजिशन is provided by the video camera. Internal target localization and alignment is provided by the stereoscopic X-ray imaging device. ठीक है, तो विजुअल फीडबैक तो वीडियो कैमरा से आ जाता है. इंटरनल टारगेट लोकलाइजेशन एक्सरे इमेजिंग डिवाइसेस आती है. इसके अंदर 2 एक्सरे ट्यूब होती है जो कि होल्स में प्रेजेंट होते हैं 4 में और अपोजिंग होते हैं सिलिकॉन डिटेक्टर माउंटिंग द सीलिंग. द सिस्टम में कॉन्फिगरेट्स विद द बीम एक्सिस ऑफ द बोथ ट्यूब मेट एट अ लिनैक आइसोसेंटर. द एक्सरे इमेजिंग सिस्टम is fully integrated into the IR tracking system so that the two system can work together in a monitoring target position. ठीक है, a target alignment based on a implant fiducial और internal body landmarks.
The extract system is capable for providing adaptive gating of the treatment using the 6-dimensional 6D robotic couch. The patient positioning parameter है 6-dimensional, 3 translation होता है, 3 rotational होता है, 3 orthogonal axis होता है. Evaluation of patient position performed in 6D fusion program, which uses internal bony structure visible to the fluoroscopy images to obtain the patient position. For detailed description of the and reader refer to the reference. साइबर नाइफ क्या होती है? इट इज़ इमेज गाइडेड फ्रेमलेस स्टीरियोटैटिक रेडियो सर्जरी. ठीक है, फॉर ट्रीटिंग क्रेनियल और एक्स्ट्रा क्रेनियल लेशंस. अगर मान लो अपने ऐसे लेशंस है जो कि अपने दिमाग के अंदर या फिर एक्स्ट्रा क्रेनियल है, मतलब दिमाग के आसपास के बाहर के एक्स्ट्रा क्रेनियल लेशंस है, तो उनको क्या करता है? एक इमेज गाइडेड फ्रेमलेस स्टीरियोटैटिक रेडियो सर्जरी सिस्टम. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर आइडर सिंगल फ्रैक्शन रेडियो सर्जरी और हाइपोफ्रैक्शन रेडियो सर्जरी. ठीक है, इसको अपन या तो सिंगल फ्रैक्शन में काम में ले सकते हैं या 2 to 5 फ्रैक्शन या हाइपोफ्रैक्शनल जिसको कहते हैं उसको अपन काम में ले सकते हैं. द सिस्टम आइदर कंसिस्ट ऑफ ऑर्थोगोनल पेयर ऑफ एक्सरे कैमरा. इसके अंदर क्या होता है? ऑर्थोगोनल पेयर होता है एक्सरे कैमरास के, जो कि अपन स्मॉल एक्सरे लीनियर एस्केलेटर जो कि माउंट होता है रोबोटिक आर्म में. ठीक है, अपना एक छोटा एक्सरे बैंड लीनियर एस्केलेटर रोबोटिक आर्म में होता है. तो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स होती है एक्स बैंड के अंदर फॉर एस्केलेटिंग रिड्यूसिंग द साइज एंड वेट ऑफ एस्केलेटर सब्सटेंशियली. उसके अंदर माइक्रोवेव्स होती है, तो क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन्स का एस्केलेट करती है और रिड्यूस करते हैं साइज और वेट को एस्केलेटर के सब्सटेंशियली. As a result, CyberKnife escalator is small, light-weighted and yet generated a 6 मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम. ठीक है, तो इसकी वजह से CyberKnife क्या होता है? एस्केलेटर स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है और 6 मेगा वोल्ट की एक्सरे बीम जनरेट कर देता है. द इमेजिंग सिस्टम ऑफ CyberKnife कंसिस्ट ऑफ 2 डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब माउंटेड ऑर्थोगोनली 90 डिग्री ऑफसेट. है ना, तो इसके अंदर क्या होती है? 2 एक्सरे ट्यूब होती है जो कि ऑर्थोगोनली माउंटेड होती है इन द सीलिंग एंड 2 अपोजिंग अ सिलिकॉन फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स. और क्या होता है? 2 अपोजिंग सिलिकॉन फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है. द सिस्टम इज केपेबल फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग मल्टीपल इमेजेस फॉर पेशेंट सेटअप एज वेल एज ट्रैकिंग टारगेट मोशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. तो इसके अंदर क्या होता है? ये सिस्टम कैपेबल होता है फॉर एक्वायरिंग द प्रोसेसिंग द मल्टीपल इमेजेस, है ना, और एज वेल एज फॉर ट्रैकिंग पेशेंट मोशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. कि कहाँ आ गए थे हम? आ गए थे The system is capable for acquiring multiple images, patient setup and tracking the motion during treatment. The target localization confirming its relationship to the skeletal structure by comparing the real-time radiographic image with the reference treatment planning CT images. तो उसमें जो अपना target localization है confirm हो जाता है relationship to the skeletal structure by comparing the रियल टाइम रेडियोग्राफिक इमेज को रेफरेंस ट्रीटमेंट सिटी इमेजेस के साथ कर सकते हैं. रोबोटिक आर्म के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मूवमेंट कर सकता है फॉर मैन्यूरिंग एंड पॉइंटिंग द लिनिक बीम ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द स्पेस. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? रोबोटिक आर्म 6 डिग्री फ्रीडम होती है जो कि पॉइंटिंग करने का काम में आता है. इन फॉर सेंसिंग एनी टारगेट मोशन द रोबोटिक आर्म मूव द बीम न्यूली डिटेक्टेड टारगेट पोजीशन फॉर अलाइनमेंट. ट्रीटमेंट बीम्स इन CyberKnife इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू आइसोसेंट्रिक ज्योमेट्री. तो उसमें क्या होता है? जो ट्रीटमेंट बीम्स है CyberKnife की, ये आइसोसेंट्रिक ज्योमेट्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती. दे कैन बी डायरेक्टेड इंडिपेंडेंटली. ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट होते हैं विदाउट द फिक्स आइसोसेंटर. विदाउट द फिक्स आइसोसेंटर क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट हो सकती है. Also, they can be arranged in complex overlapping patterns in order to produce a conformal dose distribution. ये क्या कर सकती है? ये complex overlapping patterns arrange कर सकती है in order to produce conformal dose distribution for tumors in irregularly shaped volume. फिर आता है अपना अच्छा considerable experience has been accumulated for using of the radiosurgery treatment of lesion brain, spine, pancreas and lung. The radial refer to the reference. ठीक है, तो ऑपरेशनल डिटेल्स की बात है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रैकिंग वन लिमिटेशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम द पोटेंशियल फॉर एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर. ठीक है, इसकी ये होता है एक्सेसिव रेडिएशन बट एक्सपोजर दे सकते हैं. द नोवल ट्रैकिंग ट्यूमर ट्रैकिंग सिस्टम हैज बी डिवाइस फॉर नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन. It is based on localization of electromagnetic transporters into the tumor. The transporters are tiny oscillating circuits. When they are attached, when they are excited by the electromagnetic field and emitting the unit resonating frequency signals that can be detected by the magnetic array approximately closer to the patient. The magnetic array contains both source coil or to generate signal to excite the transporters and sensor to reduce the unique frequency signals returned by the transporter. The position of the magnetic array relative to the linear scatter is measured by the IR cameras.
The system is fast enough to demonstrate human motion during the each breathband tracking cycle. Phantom received the better demonstrate a sub-millimeter accuracy for tracking the moving object. Clinical for multi-institutional integrating states the commercial device Calypso localizing system भी बनाए. ये देखो 4 डिग्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरे लगा दिया, फिर इंफ्रारेड कैमरास लगा दिया, ऑप्टिकल सिस्टम या 4D ट्रैकिंग स्टेशन लगा दिया. मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडिंग इमेजिंग गाइडिंग रेडिएशन थेरेपी, ये क्या MRI बेस्ड रियल टाइम वॉल्यूमेट्रिक ट्रैकिंग है ट्रीटमेंट डिलीवरी सिस्टम का, जिसको अपन ने डिवाइस करा गया, मतलब आज के टाइम पे यूज़ करा गया. दिस सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इमेज गाइडेड IMRT यूजिंग अ लो फील्ड MRI यूनिट फॉर रियल टाइम इमेजिंग एंड 3 कोबाल्ट 60 सोर्स. इसमें क्या है, इसमें MRI यूनिट और 3 कोबाल्ट 60 सोर्सेज होता है जो कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड MLC से इक्विप होते हैं फॉर डिलीवरिंग द गामा रे IMRT. डायनामिक इमेजिंग आर रिक्वायर्ड टू ट्रैक 3D anatomy while the treatment beam is on. Because of the MRI providing superior soft tissue contrast involving in a non-ionizing radiation for imaging, this technology is ideally suited for real-time volumetric tracking of soft tissue target. फिर आता है अपना management of imaging dose. ठीक है, one problem of IGRT is the potential for excessive dose to the patient resulting of various radiological image procedure used for पेशेंट पोजीशन. ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या अलग अलग इमेजिंग प्रोसीजर्स होता है, इसकी वजह से एक्सेसिव डोज मिलते हैं. मतलब पेशेंट पोजीशन करना है, टारगेट लोकलाइजेशन, रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग में. तो AAPM टास्क ग्रुप ने क्या करा, एनालाइज करा प्रॉब्लम ऑफ इमेजिंग डोज फॉर द नंबर ऑफ IGRT प्रोसीजर्स. इस रीडर को रेफर्ड करा फॉर द सिटी रेफरेंस इन डेप्थ स्टडी ऑफ दिस प्रॉब्लम. इन अदर वर्ड्स ऑफ द टास्क ग्रुप 75 द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर इंटेंसिव इमेजिंग प्रोसीजर फॉर IGRT नॉट ऑब्लिगेट विद द क्लिनिशियन टू evaluate therapeutic and imaging dose in the more balanced manner. So there is a need for balancing imaging dose with the improvement of delivery of the therapeutic यूज़. स्पेसिफिकेशन ऑफ इमेजिंग डोज से डिफिकल्ट होती है स्पेसिफाई करने में, और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रेडियो बायोलॉजिकल जनरली थेरेपेटिक डोज. द प्रॉब्लम अराइज विद द फैक्ट दैट डोज डिस्ट्रीब्यूशन इमेजिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व द किलो वोल्टेज एक्सरेज. ठीक है, इसके अंदर KV एक्सरेज यूज़ होती है. ये डिपेंडेंट होती है टू मैनी वेरिएबल्स के ऊपर, टाइप ऑफ इमेजिंग मॉडलिटी कि भाई इमेजिंग बीम की क्वालिटी क्या है, टेक्निक क्या है, ड्यूरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोसीजर यूज़ किस पे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन प्लानर इमेजिंग प्रोसीजर फॉर मैक्सिमम डोज अकर है स्किन सरफेस. ठीक है, तो मैक्सिमम डोज का होती है स्किन सरफेस में, और डोल फॉल ऑफ रैपिडली हो जाती है विद डेप्थ पे. इन एक्सियल इमेजिंग अगर मान लो सिटी के साथ करते हैं तो डोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो यूनिफॉर्म थ्रू द इमेजिन वॉल्यूम. In addition, the magnitude and distribution of dose is either procedure depend on the technique used and duration number of procedure employed for a given patient. As a result, it is difficult to sum of the dose of various imaging of the radiobiologically consistent manners. Dose of the ठीक है, तो ये कुछ डोजमेट्री प्लानर के किलो वोल्टेज में मैंने इमेजिंग अगर मान लो स्क्रीन इंटरेस्ट डोज एयर कमरा या फिर इसकी यूनिट मेगाग्राम में है, तो उसमें एसेंशियली के एयर कर्मो एजो डोज को सेम रखा जाता है. ठीक है, और उसमें अपन एंट्रेंस डोज की बात करें तो वो क्या होता है, मीन डोज ऑफ द फ्री एयर विदाउट स्कैटर. KV में के अंदर बात करें एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ मेगा ग्रे के अंदर आते हैं विदाउट स्कैटर. कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स की CTDI इसके अंदर डिफाइन करा गया. तो CTDI क्या है, 1/h माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी DSZ. DSZ क्या होता है, पोजिशन ऑफ Z अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एयर क्या होता है, अपने एयर कर्मा होता है, ये आयन चैम्बर में ऑब्टेन होता है जब इंटीग्रेट डोज ऑफ द सिंगल स्लाइस ऑफ द एक्सिस ओवर द length of 10 mm. It is measured of the CTDA above the equation of the scatter contribution of the phantom. We obtain CTDA. If CTDA is measured of the center of the free air, we get axial dose in the air in CTDA. डोज एरिया प्रोडक्ट डोज एरिया क्या होता है कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा गया फॉर द इमेजिंग डोसिमेट्री टू टेकन इनटू द काउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंट्रिकल डोज. फॉर एग्जांपल स्किन डैमेज रिलेटेड नॉट ओनली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्किन बट आल्सो एक्सटेंट ऑफ द स्किन एरिया एक्सपोज टू द डोज. डोज एरिया प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ डोज और एरिया एक्सपोज में अपन लिया जाता है. डोज लेंथ प्रोडक्ट में इंट्रिकल डोज को अपन एक्सप्रेस करते हैं फॉर द डोज लेंथ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द डोज एंड एक्सियल लेंथ इमेजिंग. इफेक्टिव डोज के अंदर क्या आता है, फॉर स्पेसिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक डोज फॉर डिफरेंटली इमेज मॉडलिटीज. द क्वांटिटी इफेक्टिव डोज कंसिडर करा जाता है मोर रिलेवेंट जस्ट एंड द डोज. इफेक्टिव डोज एक एक्सप्रेशन है इंट्रिकल डोज का जिसको अपन रिलेट कर सकते हैं टू द स्टेटिस्टिक रिस्क एसोसिएटेड विद द डोज रिसीव बाय द पेशेंट. तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन सारी डिफरेंट अलग अलग मॉडलिटीज लेते हैं उनको सम अप कर देते हैं. इफेक्टिव डोज को सिग्मा WH TH क्या होता है, एवरेज ऑर्गन डोज होता है, और WT वेटिंग फैक्टर होता है. ये अपन लगा देते हैं इक्वेशन. प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 26.3 क्या इज इक्वल टू D इंटू F. तो D क्या इमेजिंग डोज और F क्या कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, एग्जाम्पल है इमेजिंग डोसेस का साइबर नाइफ ऑफ ब्रेन लैब है ना.
एयर कर्मा डोज फ्रॉम द, ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। देखो ये अपना अलग अलग बता रखा है ना, अलग अलग फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर कैसे काम कर रहा है। इवेल्युएशन ऑफ रिस्क स्टोकेस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फैक्ट, जब नॉन थ्रेशोल्ड अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट कौन कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए। एपी पेल्विस के अंदर कितनी होती है, 0.34, लेटरल पेल्विस में एपी चेस्ट, लेटरल चेस्ट, ठीक है। इंटरवेंशनल कुछ आरडी प्रोसीजर थ्रेशोल्ड लेवल है अलग अलग डिग्री के बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइट डिग्रीज, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ते रहें और हमारी सीरीज़ के साथ बने रहें।